मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। प्यारे मित्रों, आज का ये वीडियो हम सभी सभ्य समाज के माथे पे कलंक सा है। प्यारे मित्रों, खबर है कि राजस्थान के श्री गंगानगर क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बालिका घर से निकलती है और रिक्शे वाले जो हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, उनमें से किसी एक हैवान ने जो रिक्शे वाले का रूप लेकर के बैठा था, उस बालिका को किडनैप कर लेता है, बलात्कार करता है और वहाँ फैली हुई होटलों के जंजालों में बेच देता है। उस होटलों में एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी होटल। कहते हैं कि 32 नौजवानों ने उसका बलात्कार किया। 32। और बालिका 13 वर्षीय, एक मासूम बालिका। सोचो, क्या वो 32 नौजवान अनपढ़ थे? वो सभी पढ़े लिखे होंगे। वो होटल मालिक क्या अनपढ़ थे? सभी पढ़े लिखे होंगे। उस होटल में रिसेप्शनिस्ट भी होंगे। उस होटल में रूम में काम करने वाले लड़के भी होंगे। क्या वो सभी अनपढ़ होंगे? वो सभी पढ़े लिखे होंगे। फिर उनमें से किसी की आत्मा नहीं जगी है? उस 13 वर्षीय बालिका की चीख पुकार मचलती रही। उसके ऊपर क्या हालत हुई होगी, क्या गुजरी होगी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि समाज क्या राक्षस बन गया है? क्या केवल स्त्री भोग की वस्तु बनी हुई है? कोई कोई कहता है कि छोटे कपड़ों की वजह से बलात्कार होता है। उस 13 वर्षीय बालिका ने क्या छोटे कपड़े पहने होंगे? उस 13 वर्षीय बालिका ने क्या अंग प्रत्यंग दिखाए होंगे कि इंसानों के अंदर बैठा हुआ राक्षस जाग उठा? नहीं मित्रों, ये बात तो सत्य है। कपड़े पहनने से नहीं होती है, अंग दिखाने से नहीं होती है। राक्षस इंसानों के अंदर बसता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम सभ्य समाज में पढ़ना लिखना तो सीख लिया है, ज्ञान तो बड़े बड़े सीख लिए हैं, लेकिन नहीं सीखा तो वो है संसार। नहीं सीखा तो वो है संसार के बीच रहना, और नहीं सीखे तो वो है संस्कार। एक 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म, क्या उन सभी की आत्मा मर गई थी? और आज कहीं न कहीं ऐसे बलात्कार होते रहते हैं। श्री गंगानगर क्षेत्र में इतने बड़े होटलों की क्या जरूरत पड़ी? क्या बस वहां सभी गैर कानूनी धंधे होते हैं? मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि हम सभी अक्सर कहीं न कहीं पुलिस को दोष देते हैं, पर दोस्तों वास्तव में पुलिस दोषी नहीं है। ये जहां जहां छुट भइये नेता है ना, उन सभी ने पुलिस के हाथ बांध दिए हैं। उनके जो गुर्गे होते हैं ना, वो कहीं न कहीं से पुलिस पर दबाव बनाते हैं और पुलिस मन मसोस कर रह जाती है। दोस्तों, पुलिस इतनी निर्दय नहीं हो सकती है। ये उस सभी छूट भाई ये नेताओं की वजह से होता है कि हमारे समाज का सबसे मजबूत स्तंभ पुलिस मन महसूस कर रह जाती है। प्यारे मित्रों, उस 13 वर्षीय बालिका का बलात्कार करती हुई क्या होटल मालिकों का दिल नहीं पसीजा? क्या वहाँ रिसेप्शनिस्ट होंगे, उनका दिल नहीं पसीजा? क्या उस होटल में काम करने वाले लड़कों का दिल नहीं पसीजा? मैं तो भारतीय संविधान में स्थित इस पुलिस से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे सभी 32 लोगों को नंगा करके ट्रैक्टरों के पीछे सरेआम घसीटा जाए। मैं भारत की इन जुडिशली से भी विनंती करता हूँ, और भारत के सर्वोच्च नेताओं से और हमारे मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से भी ये विनंती करता हूँ कि थोड़ी समय के लिए कानून को परे रखकर उन 32 हैवानों को ट्रैक्टरों के पीछे नंगा करके घसीटा जाए, जब तक कि उनके बदन की एक एक चमड़ी न छिल जाए और तड़प तड़प कर मर न जाए। फिर ऐसे हैवानों को पेट्रोल डालकर वहीं जिंदा जला दिया जाए। डर लगता है कब वो कानून के पास जाएंगे, कब कानून तारीख पे तारीख देगा, कब उनका न्याय होगा। अगर इस तरह हुआ ना, तो भारतीय सरकार से यही विनंती है कि ऐसा होता रहेगा, कहीं बच्चियां बिकती जाएगी, इसकी तो खबर सामने आ गई। इतनी ही मासूमों की खबर भी सामने नहीं आती है। थोड़े समय भी पहले ऐसा गुजरात में भी हुआ था। कहते हैं कि 8-10 वर्षों के बाद उन्हें फांसी मिलने वाली है।
क्या अर्थ रह जाता उस न्याय का। कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो तो मजदूरी हक की कहलाती है। उसी तरह जिसके साथ अन्याय होता है, समय के पहले पहले उसके साथ न्याय हुए ना तो वो न्याय कहलाता है। भारत की न्यायिक व्यवस्था बहुत ढीली और कमजोर है और आधी से जो ज्यादा नेताओं के पंजों के तले दबी हुई है, और वो भी ये चुटभइये नेता जो गली गली में फैले हुए हैं। मैं भारतीय पुलिस से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपनी वर्दी में जो शेर लगा है ना, उन्हें जगाओ, नेताओं के संगुल से बाहर निकलो और साले सभी के सभी 32 हैवानों को, राक्षसों को बाहर निकालकर नंगा करके पूरे गांव में ट्रैक्टरों के पीछे बांधकर घसीटो, जब तक वो तड़प तड़प कर मर न जाए। और जब मर जाए ना तो भी उन्हें फांसी के फंदे पर गांव के चौराहे पर लटकाओ। जब तक आप उसके अंदर भय पैदा नहीं करोगे ना, ये हैवान डरेंगे नहीं। और ऐसी 13 वर्षीय बालिकाओं के साथ तो क्या, ये 8 वर्षीय बालिकाओं के साथ भी ये हैवानियत करते रहे। और कोई कोई निकल के आता कपड़ों की दुआई देता है, अंग प्रत्यंगों की दुआई देता नहीं। ऐसे पुरुष जो स्वयं को पुरुष कहते साले नपुंसक है, उन्हें 13 वर्षीय बालिका में क्या तुम उस पुरुष को दिखा रहे थे। क्या हम सबके घर में 13 वर्षीय बालिकाएं नहीं है, 13 वर्षीय बच्चा नहीं है? क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि वह कहीं जाए किसी से मिलने और रास्ते में कोई रिक्शे वाला हैवान बनकर आए कि उनका अपहरण कर ले। ऐसे सभी रिक्शे वालों भाइयों को भी चाहिए कि ऐसे हैवान अगर अपने अंदर है तो उसे पहचानो, और ऐसे होटल वाले जो राक्षस बनकर घूम रहे हैं, इनकी खबर समय रहते पुलिस को दो। और सभी पुलिस के आला अफसरों से ये प्रार्थना करता हूँ कि छुटभइये नेताओं के संगुल से निकलो और आप ऐसे हैवानों को घसीट घसीट कर एनकाउंटर करो, सरेआम मरने के बाद भी सालों को घसीटो। आज ये उनकी बच्ची है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। इस तरह हमारी बहन बेटियों को ये 13 साल की भी नहीं होती है, फूल खिलता भी नहीं है, उससे पहले पहले बलात्कार करके मार देंगे। दिल जलता है, हमारी भी बेटियां हैं, उन बेटियों के साथ कल ये हैवान क्या करेंगे। जात धर्म से परे अपनी पुलिस की वर्दी में बैठे हुए शेर को जगाओ। आप बहुत सक्षम हो, आपको भारतीय संविधान ने दंड देने की शक्ति प्रदान कर दी है। मैं समस्त आला अधिकारियों से विनती करता हूँ, पुलिस के अपनी वर्दी में बैठे हुए शेर को जगाओ। आपके माथे में जो है ना टोपी, उसमें ये सिंह का निशान है, उसे जागृत करो, नरसिंह बन करके फाड़ दो ऐसे पापियों को जो 13 वर्षीय बालिकाओं के साथ ऐसी हैवानियत करते हैं। आज गंगानगर में हुआ, कल गुजरात में होगा, परसों रात महाराष्ट्र में होगा, 4 दिन के बाद केरला में होगा, तमिलनाडु में होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। जब तक ऐसे पापियों को ये भारतीय संविधान के रक्षक पुलिस है ना, वो चीर फाड़ कर नरसिंह का रूप लेकर के बिखेर नहीं देगी ना, तब तक ऐसे पापी अपराध करते रहेंगे। कहीं आपकी भी बच्चियों के साथ ये न हो, कभी हमारी बच्चियों के साथ ये हो। इसलिए मैं संपूर्ण भारत की न्यायिक व्यवस्था से प्रार्थना करता हूं कि 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे पापियों को घसीट करके ट्रैक्टरों के पीछे नंगा करके घसीटो और फिर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाओ, फिर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दो। ये मासूम जिंदा रह करके पूरे जीवन अपने आप को पछताती रहेगी और भारतवर्ष के माथे पे, राजस्थान के माथे पे कलंक लग जाएगा। उस राजस्थान में जहां नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी जाती, उस भारतवर्ष में जहां हजारों नारियां जौहर कर जाती थी, ऐसे राजस्थान में श्री गंगानगर में राजस्थान के माथे पे सबसे बड़ा कलंक है। आप सभी पुलिस अधिकारियों से ये प्रार्थना है कि जगाओ अपने अंदर के शेर को, उन हैवानों को चीर फाड़ दो नरसिंह का रूप धर करके, तभी ये सुधरेंगे, तभी सुधरेंगे। नहीं तो ये पापी दुर्योधन का रूप ले लेकर के द्रौपदी को भरी सभा में नंगे करते रहेंगे। और ये 32 हैवान, उन सभी के माँ बाप से प्रार्थना है कि उनकी लाश तक को हाथ मत लगाना।
उनकी लाशों पे आप भी थूकना। ऐसे पापी हैवानों को अपने घर की दहलीज में अगर कानून की ये कुछ खिड़कियां खुली रह जाए, वहां से निकल आए ना, तो कदम मत रखने देना। उन सभी होटल मालिकों को ध्वस्त कर दिया जाए। वहाँ ऐसी होटलें होती है ना, जिनमें ये गैर कानूनी होती है, उन होटलों को है ना बुलडोजर के जरिए है ना ध्वस्त कर दिया जाए। जहाँ ऐसी बहन बेटियों के साथ अपराध होते रहते हैं, और सालों ने जानबूझ कर किए ये अपराध, जानबूझ कर। अनजाने में अपराध एक से होता है, ये जानबूझ कर उन मासूमों के साथ ये हैवान बलात्कार करते रहे, उसकी आत्मा तक को उन्होंने कलंकित कर दिया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से और राजस्थान के मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना करता हूँ, और मैं उनसे भी ज्यादा भारत की न्यायिक व्यवस्था से तथा राजस्थान की पुलिस से विनती करता हूँ कि अपने अंदर के शेर को जगाओ। आप में वो शक्ति है, आप में वो सामर्थ्यता है कि आप नरसिंह का रूप लेकर के उन पापियों को चीर फाड़ दो। अगर न्यायिक भरोसे बैठे रहे कि उन्हें न्याय मिलेगा, तो उस बालिका की आत्मा तड़पती रहेगी। और राजस्थान के माथे की इस कलंक को मिटाओ, उन्हें ऐसी सजा दो कि संपूर्ण भारतवर्ष के अपराधी कांप जाए। और किसी बहन बेटी को रात को 12 बजे अगर घर से निकले ना, तो हाथ लगाने से पहले उनके हाथों की नसें अकड़ जाए कि हमें क्या सजा मिलेगी। इसमें कहीं भी पुलिस अधिकारी दोषी नहीं है। दोषी छुट भई ये नेता है जो गली में कुत्तों की तरह पाए जाते हैं और भारतीय पुलिस पर दबाव बनाते हैं। आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम। और मैं फिर एक बार भारत के प्रधानमंत्री से, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से और संपूर्ण पुलिस के आला अधिकारियों से विनती करता हूँ कि सरेआम 7 दिनों के भीतर भीतर उन पापियों को जिंदा जला दिया जाए। तभी उस बच्चे के माता पिता को शांति मिलेगी, तभी राजस्थान को भी शांति मिलेगी। जय एकलिंग महादेव।